पश्चिम बंगाल टीएमसी नेता मदन मित्रा ने भगवान श्री राम को मुस्लिम बताया है। इसको लेकर पूरे देश में एक बार फिर से नाराजगी है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। सर देखिए, ये लगातार पश्चिम बंगाल से जो है सनातन धर्म पर जो कुठाराघात किया जाता है, भगवान राम को टीएमसी के नेता है मदन मित्रा, उन्होंने मुस्लिम बताया, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं 99% कभी हिंदू नहीं हुआ। किन्हीं परिस्थितियों में लालच में, लोभ में, डर में, स्वार्थ में, दबाव में इन्होंने अपना अपना धर्म मूल आत्मा तो उनकी वही है, भारतीय है। उसमें बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो जानते हैं कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। हिंदू धर्म में वापस कन्वर्सन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आकर्षण तो रहता है। अपनी पुरातन संस्कृति के प्रति प्रेम भी रहता है। मुसलमानों के बीच में बोले भगवान श्री राम के बारे में अच्छा तो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए भगवान श्री राम को मुसलमान बना करके उनकी प्रार्थना करते हैं। तो भाई, हम लोग तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से भगवान श्री राम को अपना आराध्य मान ले। ईसाई अपना आराध्य मान ले, किसी भी स्वरूप में डाल करके ये कहने की जैसे कि पहले राम श्री राम हुआ करते थे, उनको मुस्लिम समाज मान ले। मुस्लिम समाज ये कहता है कि हजरत मोहम्मद साहब के पहले कोई पैगम्बर हुआ नहीं, अंतिम पैगम्बर। भगवान श्री राम को अपना पैगम्बर मान ले, उनको मुसलमान मान ले। इससे हमारा क्या मतलब? हम तो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनके जीवन मूल्यों को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी कल्पना को साकार करते हुए देश में राम राज्य की स्थापना करते हैं। और राज्य ही नहीं, हम सकल दुनिया को राम राज्य बना रहे हैं। सर एक चीज़ और है, जिस तरीके से वहाँ पे चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है कि इस तरीके की बातें कर कर एक जो तुष्टिकरण की नीति हमेशा रही है टीएमसी की, उसको लगातार बनाए रखना चाहिए, या आधार उनका खत्म हो रहा है? वो सब समय खत्म हो गया। पिछली विधानसभा चुनाव में हम लोग उनसे 7% कम वोट पाए थे और आज की स्थितियाँ पिछली विधानसभा की स्थितियों से बहुत बदल चुकी है। अब वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। उनका मूल बैंक, वोट बैंक बांग्लादेशी और रोहिंग्या हुआ करते थे, घुसपैठी हुआ करते। और जब से SIR शुरू हुआ है, अब सबने देखा वो कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठी भाग रहे हैं। और जब भागने लगे तो उनका वोट बैंक खिसकने लगा। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, जो बंगाली बोलता है वो सब भारतीय है। वो बंगाली भाषा के आड़ में बांग्लादेश को बचाने का प्रयास करने लगे। अब वो जमाना गया। अब बंगाल बदल चुका है, बंगाल के लोग बदल चुके हैं। बंगाल के नागरिकों ने तय कर लिया है कि इस देश के बंगाल के अंदर जो अतिवादी राजनीति पहले वामपंथियों ने चलाई और अब ममता बनर्जी चलाती है। दोनों की राजनीति में कोई अंतर नहीं था। वो भी वैसे ही मुस्लिम तुष्टिकरण करते थे, ये भी वैसे ही करते हैं। तो अब बंगाल के सामान्य नागरिकों ने तय कर लिया है कि हमें देश की मुख्य धारा की राजनीति के साथ चलना है। अब हम बंगाल में इस प्रकार की तुष्टिकरण को हिंदू और इस नाते वो घबरा चुके हैं। तो बयानों में उनकी घबराहट दिखती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे SIR के कार्यकर्ता हैं, BLA बने, उनको मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है। तो वो सब पूरी तरह घबरा चुके हैं और ये घबराहट उन्हें ये बता रही है कि उन्होंने भी मान लिया है कि वो खत्म हो गया। तो क्या सरकार बन जाएगी इस बार? सरकार तो बनी हुई है, चुनाव होने की देरी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी चुनाव हो और ये पूरा भारत एक
शीत हिमाचल कन्याकुमारी वाईफाई से लेकर के हमारा जो पुराना प्राग ज्योतिषपुर होता था ये पूरा भारत है, इसमें कोई अभारतीय भारत विरोधी विचारधारा नहीं चलने वाली है। तो ये है डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी चलिए गाड़ी निकालिए। एक वर्ग की तुष्टिकरण हो रही है और इस बार चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कैमरा से